Rheumatic inflammation of the joints and catarrh inflammation of mucous membranes are features running through the remedy. Rheumatic inflammations जहाँ जहाँ भी जोड़ों की दर्दें हैं या जिस्म में कहीं भी दर्दें हों वहाँ इन्फ्लेमेशन जरूर मौजूद होती है, यानी उसकी सोजिश और वो बाहर भी आसार उसके नजर आते हैं। आम रोमेटिक दर्दें बगैर सोजिश के होती हैं, अक्सर मैंने देखा इसके बगैर सोजिश की होती हैं, मगर ये नहीं सोजिश का मतलब है मसलन जैसा थोड़ा पतला हो तो सुर्खी सी आ जाती है, जिल्द के अंदर या बाहर कोई जिल्द के ऊपर सुर्खी सी जाहिर हो जाए, इन्फ्लेम्ड सरफेसेस हों, उनको सोजिश कहते हैं। और वैसे तो लफ्ज़ तर्जुमा जलन, तो इन्फ्लेम्ड सरफेसेस मुराद है, यहाँ इन्फॉर्मेशन होगी जरूर। और मरकरी का खासा है। मैं बताया था कि पसीना बहुत आता है मरकरी में, लेकिन बहुत सी सूरतों में, बल्कि अक्सर सूरतों में पसीने से मरीज बेहतर महसूस करता है, लेकिन मरकरी के पसीने से बेहतर महसूस नहीं करता। और ऐसे मरीज देखे हैं मैंने बच्चे जिनका बार बार पसीना फूटता है जिससे मगर बुखार नहीं टूटता, बार बार पसीना फूटता है लेकिन बेचैनी उसी तरह। खासतौर पर जब टॉन्सिलाइटिस हो खतरनाक किस्म का और मरकरी उसका इलाज हो तो उसकी एक खास पहचान है कि बार बार पसीना आएगा और जिस्म ठंडा होगा, मां समझती है कि बुखार टूट गया है, बाद में वो अंदर चला जाता है बुखार, लेकिन पसीने से रिलीफ नहीं मिलता। उसकी जो आंखें हैं बच्चे की, वो और बू, उसकी जो बू है कुछ वो एक दवा से मिलती है जिस तरह होती है ना कीटोन की बू, आपको याद है थोड़ी सी कीटोन ये जो लगाते हैं ना यहाँ नेल पॉलिश, उसको हल करने वाली जो दवा है उसको कीटोन कहते हैं। नेल पॉलिश साफ करने का पता है ना आप लोगों को, एक लिक्विड सा मिलता है, उसकी जो बू है उससे मिलती जुलती बू ऐसे बच्चे के सांस में से आनी शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं या डिजॉल्व करने वाला जो भी है, जो नेल पॉलिश को डिजॉल्व करती है दवा, वो कीटोन है असल में। और कीटोन शुगर अगर बढ़ जाए तो उसकी आखिरी सूरत फिर कीटोन का पैदा होना है जिस्म में, और वो बड़ी मोहलिक हो जाती है। इसलिए अगर शुगर के बाद कीटोन आनी शुरू हो जाए पेशाब में तो डॉक्टर कहते हैं कि ये तीसरे दर्जे से ऊपर निकल गया मामला, और कोमा भी हो जाता है फिर कीटोन वालों को। तो कीटोन की बू से मिलती जुलती बच्चों के साथ से आती है, और ये वो फीटेड बू नहीं है जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। और पसीना इसके साथ इसी तरह ऊंच नीच वाला पसीना बार बार फूटेगा, लेकिन बच्चे को आराम नहीं आएगा। ऐसा बुखार वाल से अंदर दाखिल हो जाता है और फिर ऐसी हालत में बच्चा मर भी जाता है। लोगों को पता भी नहीं लगता कि बुखार टूटा था, मर क्यों गया, हालांकि अंदर दबा हुआ होता है। मरकरी की 2-3 खुराकें दें तो दबे हुए बुखार को फौरन बाहर निकालेगी, और अगर वो दबा हुआ बुखार ना हो तो पसीना जब भी आएगा फिर रिलीफ देगा, बार बार का पसीना फूटना ये बंद हो जाएगा। ऐसे बच्चों की आंखें टेल टेल होती हैं, वो बताती हैं। ऐसे बुखार जिनमें मसलन कई किस्म की जिल्दी अमराज बाद में फूटा करती हैं, उसमें खसरा है या काकड़ा लाकड़ा वगैरह, इस किस्म के जितने भी बुखार हैं उन सब में और गले की खास इन्फेक्शन में आंखें लिक्विड हो जाती हैं। बच्चे की आंखें कुछ ग्लेस जिस तरह थोड़ा सा उस पर वार्निश किया हो और लिक्विड सी भी होती हैं। वो खास पहचान है ऐसी बीमारियों की जो जल्द पे फूटा करती हैं, और उनके बुखार में ये चीज मिलती है। लेकिन मरकरी में जल्द पर फूटना जरूरी नहीं, ग्लैंड्स में मौजूदगी ऐसी बीमारी की जो बहुत गहरी और खतरनाक इंफॉर्मेशन है, वो मरकरी कुछ आती है इस सूरत में। तो आंखों से यही इलामत मिलती है। फ्लू में भी, इन्फ्लुएंजा में भी ऐसी आंखें हो जाती हैं जरूर।
मर्दों बच्चों बड़ों में तो पहचान वो खुद बता देते हैं, मैं बच्चों की इसलिए बात कर रहा हूँ कि बच्चों को आपको देख के पहचानना होगा, और ये चीजें याद रखें। जब ये कीटोन की किस्म की बू आनी शुरू हो जाए तो ऐसी सूरतों में बच्चे अमूमन फिर ड्राउजी हो जाते हैं। और दूसरा मैंने देखा है कि बाद दफा उनको हेलुसिनेशन भी शुरू हो जाती हैं। तो इससे वेरी सीरियस डेवलपमेंट, काफ़ी ख़तरनाक सूरत हो जाती है। तो ऐसी दवाएं याद रहनी चाहिए। अगर मरकरी काम ना दे तो हेपरसल्फ रिपीटेड डोजेज में इस्तेमाल किया जा सकता है पहले, केस मरकरी का हो और मरकरी काम न दे रहा हो तो हेपरसल्फ और फिर सिलीशिया। इन 3 दवाओं के दायरे में ये मरीज आ जाता है। लेकिन मैंने जो तजवीज़ की है वो आमतौर पर अपने फैमिली प्रिस्क्राइबर में वो ये है कि इस किस्म की बीमारियों में शुरू ही एक कम्बिनेशन से करो, जो है बायोकेमिक कम्बिनेशन, फेनोफास, सिलीशिया, कालीम्योर और किलकेरिया फास्ट या किलकेरिया फ्लोर अगर गले फूले हों ज़्यादा, ये तो हर सूरत में बार बार देनी चाहिए। इससे अगर केस बचता हो और मरकरी की अलामतें नुमायां हों तो फिर मरकरी ट्राई करें। ठीक है।